हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोलॉजी के अंदर एक ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माको डायनेमिक्स। इसके बाद हम कवर करेंगे फार्माको काइनेटिक्स। ठीक। तो डायनेमिक का मतलब होता है पावर और एक्शन या फिर आप बोल सकते इफेक्ट, जिसका मतलब ये है कि देखो फार्माको डायनेमिक्स के अंदर एक शब्द आ रहा है जो कि आपके बन रहा है डी। मतलब कि क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो फार्मा को डायनेमिक्स है, ठीक, डायनेमिक्स में आ रहा है डी, विच मीन्स हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट डज डी आ रहा है पहले, मतलब कि ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक्स, विच मीन्स इन द फार्माकोडायनेमिक सेक्शन वी studied about the power, effect or action of a drug on the body। क्यों क्यों क्या ये हम क्यों पढ़ते हैं कि जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, हमने क्या हुआ, देखो एक सिंपल सी प्रोसेस आप समझना क्या होता है कि जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स की जब आप बात करते हैं तो एक नॉर्मल सी ड्रग है बेचारी, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक, कोई उसने आपको परेशानी नहीं, आपने क्या किया, इस ड्रग को आपने इंजेस्ट कर लिया। ठीक, डायग्राम पे मत जाइएगा, हंसिएगा मत। आपने इसको ओरल रूट से जब इंजेस्ट किया, उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये ड्रग आपके अंदर गई तो आपने क्या किया, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि जब आपने ड्रग लिया तो आपके बॉडी ने उस ड्रग के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स शो किए, उस ड्रग के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिए, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जब ड्रग के अगेंस्ट में एक्शन लिए गए, उसके बाद में ड्रग को आया गुस्सा, उसने कहा कि मेरे को ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने। तो फिर जिस बॉडी ने ड्रग के अगेंस्ट में एक्शन लिए थे, तो ड्रग फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता है, विच मीन्स पहले फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, उसके बाद में फार्माकोडायनेमिक्स होती है। ठीक है, तो व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, अब आपको समझ में आया व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी का क्या मतलब होता है। एक्चुअली वो जो डायनेमिक शब्द है, दैट डायनेमिक फार्माकोडायनेमिक शब्द कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज फार्माको एंड सेकंड वन इज डायनेमिक, विच मीन्स ड्रग पावर, ड्रग एक्शन और ड्रग इफेक्ट। फार्माको का मतलब है ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब है पावर, एक्शन और इफेक्ट। तो व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज द स्टडी ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एक्शन इज द फार्माकोडायनेमिक्स। एक्शन जो हुआ, मतलब जब ड्रग ने एक्शन अगेंस्ट में शो किया बॉडी के, तो उस एक्शन की स्टडी पढ़ेंगे, एक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ है वो पढ़ेंगे, और उस ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ है। जब हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कि ये क्या होता है। देखो एक्शन हो सकते हैं दो प्रकार के, पहला हो सकता है कि गुड इफेक्ट शो कर सकता है या फिर बैड इफेक्ट शो करेगा। गुड इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो हम ले रहे हैं थेरापेटिक इफेक्ट, लेकिन अगर बैड इफेक्ट शो कर रहा है तो बैड इफेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है जिसका साइड इफेक्ट हमको नॉन हो, उसका जो बैड इफेक्ट है वो हमें पता है कि इसका ये एक्शन वो शो करेगा ही करेगा, तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं साइड इफेक्ट। लेकिन अगर अननोन इफेक्ट है वो जो हमें नहीं पता, उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। ठीक, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ड्रग एक्शन जो होती है वो बेसिकली चार प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल, तीसरा एंजाइम्स, चौथा रिसेप्टर के थ्रू। एंजाइम्स का जो होता है उसको बायोलॉजिकल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें जो वाया रिसेप्टर मेथड है ना, ये रिसेप्टर मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेथड में क्या होता है, ड्रग विल शो और फॉलो रूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। मतलब कि सिंपल सी बात ये है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री और बायो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और चौथा रिसेप्टर। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो फिजिकल मेथड है उसमें जो ड्रग होती है वो फॉलो करती है फिजिक्स के केमिस्ट्री के रूल्स को, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके और फिजिक्स के रूल्स का एक्सप्लेन, मतलब वो फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है, चारकोल मास्क। ठीक, या फिर जो हमारा एंटीडोट होता है, मतलब मान लीजिए जो पॉइजनिंग होती है हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग, उन हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग के केस में क्या होता है कि हम चारकोल देते हैं, ताकि पॉइजनिंग क्या है वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट पे, जैसे हमारा ये स्टोमक जो सेक्शन है हमारा, जब ये स्टोमक हम लेते हैं, जैसे ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये जो स्टोमक है, ये स्टोमक जब है
इसके अंदर हमारा जो पॉइजन जो लिया था वो पॉइजन अंदर गया, वो पॉइजन जब अंदर गया तो क्या होगा, जब हमने चारकोल लिया तो चारकोल जो होगा वो अपनी सरफेस पर पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो चारकोल स्टोमक के अलावा कहीं जाएगा नहीं, तो ड्रग को ये जो पॉइजन है उसको भी कहीं नहीं जाने देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, जो पॉइजन है वो सिर्फ हमारे लोकल जो सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा, पूरी बॉडी में जाके यहाँ से ड्यूडेनम में जाए, फिर ड्यूडेनम में जाके एब्जॉर्ब हो, फिर पूरे यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरी बॉडी में पहुँचे, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे शरीर में पॉइजन फैले। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए चारकोल का हम यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द फिजिकल मेथड। अब बात करते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो होते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के रूल्स रखते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एंटा एसिड्स जो होते हैं, एंटा एसिड्स का क्या काम होता है कि जब शरीर के अंदर बेसिक पीएच जो हमारा होता है, जब शरीर में जो पीएच लेवल होता है वो अगर एसिडिक हो जाता है, मतलब कि पीएच लेवल अगर डिक्रीज हुआ तो एसिडिक लेवल होता है, और उस एसिडिक लेवल को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड्स का, जो कि किस तरह के नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटा एसिड्स के जो केमिकल मेथड्स को फॉलो करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करें या फिर जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना, ड्रग विल फॉलो और यूटिलाइज एंजाइम टू क्रिएट और कॉज एन एक्शन। मतलब कि जो ड्रग है, ड्रग जो है वो एंजाइम्स का यूज़ करेगा, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, इस एंजाइम का यूज़ करेगा ड्रग और फिर वो अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, सम ड्रग्स और एंजाइम्स और सम ड्रग्स आर एंजाइम्स और एंजाइम्स इनिबिटर और स्टिमुलेटर। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एंजाइम्स होती हैं, कुछ एंजाइम इनिबिटर होती हैं, कुछ स्टिमुलेटर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूनी एंजाइम, एरेस्ट्रो एंजाइम्स, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्मीन, ये जो है ये कॉलिन स्ट्रेज इनिबिटर होते हैं, और लैक्टिक एसिड जो है ये स्टिमुलेटर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थ्रू रिसेप्टर और ड्रग एक्शन थ्रू रिसेप्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं अपनी फार्माकोलॉजी से। तो ये बेसिक्स है आपका जो आपको काम करना है जिनके ऊपर, ताकि जो कोलॉजी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो आपको एक बेसिक लेवल पे जाके पता पड़े, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ। तो कोलॉजी को जब आप फिंगर पे जब चलाने लग जाओगे तो फिर समझिए क्या ही मजा आती है फिर तो पढ़ने में। तो फोर्थ वन इज थ्रू रिसेप्टर और ड्रग एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर्स? तो रिसेप्टर्स आर दी मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स। इनकी लोकेशन क्या होती है, ये जो सेल होती है, जैसे मान लीजिए ये जो सेल्स होती हैं, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेल है, ये सेल की सरफेस है। तो इस सेल की सरफेस है, आप ये जो बायोलिपिड मेम्ब्रेन जब बनाते हैं ना, फॉस्फोलिपिड जो प्रोटीन लिपिड जो मेम्ब्रेन बनाते हैं आप, इनके साथ में यहाँ पर जो होते हैं हमारे रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो जो सेल की सरफेस होती है ना, इस सेल की सरफेस पे ही रिसेप्टर्स होते हैं। जब आप सेल मेम्ब्रेन, जब फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी की वीडियो जब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, जब सेल पढ़ा रहा था, कि जो सेल की सरफेस होती है ना, सेल की सरफेस पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल टू सेल रिकॉग्निशन। वो सेल से सेल को रिकॉग्नाइज कराते हैं कि हाँ ये हमारी जानने पहचानने वाली सेल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी बेसिकली 4 फैमिली होती है। सबसे पहली फैमिली जो होती है वो होती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरी होती है आयोनिक चैनल, फिर एंजाइम लिंक्ड, और तीसरी न्यूक्लियर रिसेप्टर। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो 4 फैमिली हैं रिसेप्टर्स की, उनमें सबसे पहले आती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, GPRS, दूसरी आती है आपकी चैनल, ठीक है, और तीसरी आती है आपकी, बताइए कौन सी आती है, तीसरी आती है एंजाइम लिंक्ड, और चौथी आती है न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, ये आगे आपकी एंजाइम और चौथी आगे रिसेप्टर। इसमें जब आप बोलेंगे कि जो एक्शन होता है, सबसे फास्टेस्ट एक्शन जो होता है वो होता है आपके चैनल टाइप रिसेप्टर का। इन चारों में जीपैट के ऊपर, इनके सीक्वेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जीपैट में, कि इन चारों में से जो रिसेप्टर्स होती है फैमिली की, सबसे फास्टेस्ट एक्शन क्या कौन सा शो करता है, सबसे स्लोवेस्ट एक्शन कौन सा शो कर सकता है, और फास्टेस्ट से थोड़ा सा स्लो, और थर्ड सेकंड लास्ट और लास्ट, इनमें से कौन है। तो सबसे फास्टेस्ट जो एक्शन शो करता है वो होते हैं आयोनिक या चैनल टाइप रिसेप्टर। सबसे स्लो रिस्पॉन्स जो करते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर,
एंजाइम लिंक जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर से ज़्यादा तेज होते हैं, मतलब फास्ट एक्शन शो करते हैं, पर आयोनिक और जी प्रोटीन से कम शो करते हैं। और आयोनिक जो है वो जी प्रोटीन से ज़्यादा है, मतलब कि सबसे फास्टेस्ट जो है वो आयोनिक और चैनल, फिर आपके फास्टेस्ट में एक्शन आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, फिर एंजाइम लिंक्ड, और फिर आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब जैसे मान लीजिए कोई ड्रग डी है, वो रिसेप्टर के साथ मिलकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एक्शन शो करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू विल नीड when we are going to discuss about pharmacology. So right now we will see about the mechanism of receptors, how the receptors work. First of all, we will talk about G protein coupled receptor. So suppose this is a drug and this is a receptor. When receptor binds with the drug, it forms a drug and receptor complex which further show action. So whenever the type of receptor is G protein coupled receptor, whenever the type of receptor is G protein coupled receptor which is binding with the drug, then the effector mechanism of the drug will be transducer mechanism. So let's see what type of mechanism. So these are the receptors: G protein coupled receptor, ionic channel, enzyme linked, and nuclear receptor, and these are their effector mechanism. G protein coupled receptor works on the transducer mechanism, while ionic or channel receptor works on the hyperpolarization and depolarization mechanism. Enzyme linked works on the phosphorylation cascade, and nuclear receptor works on the gene expression. I hope you have already learnt about the phosphorylation cascade theory. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने फॉस्फोराइलेशन या कैस्केड थ्योरी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है। नहीं सुना तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि हमको जो सबसे बड़ा इन चारों में टॉपिक है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, जब भी इनका एक्टिवेशन होता है तो उस समय जो ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म होती है ना वो परफॉर्म होती है, और वो क्या करती है कि उसके आइट साइड, जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर है, ठीक, सपोज दिस इज अ रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर्स जो है ना, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे समझने के लिए आप बोल दीजिए कि ये रिसेप्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना ये ड्रग बाइंडिंग साइट होती है, और दिस इज द इफेक्टर साइट, ठीक है। दिस इज द ड्रग बाइंडिंग साइट एंड दिस इज द इफेक्टर साइट। सो अब देखते जैसे क्या हुआ, हम क्या थे, जैसे प्रोटीन्स जो थी ना ये सराउंडिंग में घूम रही थी, जब तक इनका इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स का कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर आके जब तक अटैच नहीं होगा तब तक ये अपना एक्शन शो नहीं करेंगे। इट्स लाइक कि जैसे आपका कोई दोस्त है, आपने उसको बोला कि चलो जब मैं आता हूँ तब अपन घूमने बाहर चलेंगे। सो वो बैठा हुआ है इंतज़ार में आपके, बोल रहा है कब आएगा कब आएगा, जब वो आए तब मैं जूते पहनूँ तब जाऊँ। सो सिमिलर सेम काम प्रोटीन्स के केस में, प्रोटीन्स भी उसी प्रोटीन्स को कंसिडर करके चलो कि वो आपके दोस्त और रिसेप्टर है आप, आपने अपने दोस्तों को बोल के रखा है जब मैं आऊँगा तब चलेंगे, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक रिसेप्टर जाके बाइंड नहीं होता है, रिसेप्टर से जब तक ड्रग जाके बाइंड नहीं होती है तब तक प्रोटीन उसके आइट साइड एक्शन करने के लिए नहीं आते हैं। जैसे ही ड्रग आया मतलब आप पहुंचे, उसके बाद में प्रोटीन्स आपके आसपास आना चालू हो जाएंगे। इट्स लाइक जैसे ही रिसेप्टर है पहले, ठीक है, उसके बाद में मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन्स घूम रहे हैं, जैसे रिसेप्टर से जाके ड्रग बाइंड हुआ, जैसे भी ड्रग जो है यहाँ से जाके बाइंड होगा, ये इफेक्टर साइट से बाइंड होगी, और फिर इनको बाइंड कराने के लिए जो प्रोटीन्स जो देख रहे हैं फ्री मीडियम में जाके अटैच हो जाती हैं। सो इट इज़ अ रिसेप्टर फैमिली विच बाइंड्स विद द जी प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, ऑल्सो नॉन 7 transmembrane receptor or metabolic receptor, serpentine receptor and heptahelical receptor. This is the GPAT point of view question. आप बोल सकते हैं कि GPAT point of view में important है, क्यों? क्योंकि G protein coupled receptor को हम 7 transmember receptor के नाम से भी जानते हैं, मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, और हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के टोटल कितने नाम हैं? 5।